तो फ्रेंड हमें इस सारी वीडियो को बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को खोलना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को खोलते हैं। खोलने के बाद हमें सिंपली हम थोड़ा बैक कर देते हैं और फिर डन कर देते हैं। और फिर सिंपली इतना खुलने के बाद हमें सिंपली 3 डॉट पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है इमेज साइज पे हमें सिंपली टैप कर देना है। और फिर जो लिखा हुआ है हाइट जो लिखा हुआ है 1280, यहाँ पर सिंपली हम लोगों को 2400 लिखकर डन कर देना है। और फिर डन करने के बाद जो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट पे टैप करके इसे हमें यहाँ से डिलीट कर लेना है। और फिर हमें डिलीट करने के बाद सिंपली प्लस पे टैप करना है और फिर गैलरी में से एक फ़ोटो को चूज कर लेना है। उसका लिंक आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हमने इसे डन कर दिया। डन करने के बाद हमें इसे छोटा करके अच्छे से हमें इसे एडजस्ट यहाँ पर कर लेना है। तो हमने छोटा करके अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर लिया। और फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली थर्ड वाले पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है शेप्स वाला जो लिखा हुआ है शेप्स पे हमें टैप करना है और फिर हमें इसे छोटा ऐसे खींचकर कर लेना है। तो हमने सिंपली इसे छोटा करके फिर छोटा करने के बाद सिंपली हमें जो लिखा हुआ है फर्स्ट पर रेडियस जो लिखा हुआ है इसे हमें थोड़ा बढ़ा लेना है। तो हम सिंपली इसे बढ़ाकर 14 कर लेते हैं। 14-15 के तक हमें कर लेना है। फिर हमें इतना करने के बाद जो सेकेंड पर लिखा हुआ है ओपासिटी को हमें 0 कर लेनी है। तो हम सिंपली इसे 0 यहाँ पर कर लेते हैं। फिर 0 करने के बाद थोड़ा सा हमें नीचे जाने के बाद जो लिखा हुआ है स्ट्रोक बिट्स को हमें बढ़ा लेना है। और फिर इसे बढ़ाने के बाद थोड़ा सा और फिर हमें नीचे जाकर जो लिखा हुआ है यहाँ पर ग्रेडियंट पे हमें टैप करके इसमें से कोई से भी एक कलर को हमें यहाँ पर चूज कर लेना है। तो हमने इसे चूज कर लिया और फिर डन कर दिया। और फिर डन करने के बाद सिंपली हमें सेकंड वाले पे टैप करना है और टेक्स्ट पे टैप करके हमें एडिट पे टैप कर देना है और फिर यहाँ पर लिख देना है कमिंग सून। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कमिंग सून। ठीक है, तो हमने कमिंग सून लिख लिया और फिर हमें इसे होल्ड करके उसी बॉक्स के अंदर लाकर अच्छे से हमें एडजस्ट करना है। और फिर हम चले जाते हैं सिंपली इसके फ़ॉन्ट पर। पहले तो हमने इसके फ़ॉन्ट पर चले गए और फिर एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को इसमें हमने चूज कर लिया। फिर चूज करने के बाद सिंपली डन कर देते हैं। और फिर डन करने के बाद हम चले जाते हैं इसके कलर वाले ऑप्शन पर। तो हमने जाकर इसमें से कोई से भी एक कलर को इसमें से हमें चूज कर लेना है। चूज करने के बाद सिंपली डन कर देते हैं और फिर थोड़ा सा और फिर हमें स्क्रॉल करने के बाद जो मिलता है स्ट्रोक का ऑप्शन इस पे हमें टैप कर देना। ठीक है भाई, तो हमने इस पे टैप कर दिया। और फिर जो लिखा हुआ है शैडो पे भी हमें टैप करके इसे भी हम लोगों को चालू कर देना। ठीक है, तो हमें इतना करने के बाद फिर से हमें सिंपली टेक्स्ट पर जाना है और फिर से हमें एडिट पे टैप कर देना है। और टैप करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर अब लिख लेना है रोज डे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं रोज डे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रोज डे लिख कर डन कर दिया और फिर इसे होल्ड करके नीचे लाना है कुछ इस टाइप से। और फिर इतना करने के बाद सिंपली हमें चले जाना है इसके फ़ॉन्ट पर जाकर इसमें से हम कोई से भी एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को चूज कर लिए। और फिर चूज करने के बाद सिंपली डन कर देना है। और फिर डन करने के बाद इसकी साइज़ को हमें थोड़ा बढ़ा लेना है। और फिर साइज़ को बढ़ाने के बाद हमें सिंपली और फिर चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पर। तो फिर हमने इसमें चले गए और फिर इसमें हमें कोई से भी दो कलर को इसमें हमें चूज कर लेना है। तो हम सिंपली इसमें 2 कलर को चूज कर ले रहे हैं। तो फिर इतना करने के बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद सिंपली हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके चले जाना है। जो लिखा हुआ है स्ट्रोक पे चले जाकर इसे चालू कर देना है और फिर शैडो पे भी जाकर हमें चालू कर देना है। और थोड़ा सा लास्ट में जाने के बाद जो लिखा हुआ है 3D शैडो को हमें चालू करके इसमें हम लोगों को और फिर इसको चालू करने के बाद हम लोगों को सिंपली इसमें कोई से भी कलर को सिलेक्ट करके चूज कर लेना है। तो हमने सिंपली कोई से भी एक कलर को चूज करके उसकी ओपासिटी को हमें फुल कर लेनी है। तो हम यहाँ पर वाइट कलर को चूज कर ले रहे हैं। तो हमने वाइट कलर को चूज कर लिया और फिर डन कर दिया। अब सिंपली हमें इतना करने के बाद सिंपली टेक्स्ट पर जाना है। फिर से हमें
एडिट पे टैप करना है और फिर हमें अपनी शायरी को यहाँ पर कुछ इस टाइप से पेस्ट कर लेना है। तो हमने अपनी शायरी को यहाँ पर पेस्ट कर लिया अच्छे से और फिर डन कर दिया है। और डन करने के बाद इसे होल्ड करके नीचे लाना है और फिर हमें इतना करने के बाद थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो बैकग्राउंड के बगल में लिखा हुआ है इस पर हमें टैप करना है। अब जो लिखा हुआ है एलिग्न जो लिखा हुआ है इस पे हमें टैप करके बीच वाले पे टैप करने से हमारी शायरी अपने आप ही अच्छे से साइज में एडजस्ट हो जाती है। अब फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली चले जाना है इसके फॉन्ट वाले पे जाकर हमें कोई से भी एक फॉन्ट को इसमें चूज कर लेना है। तो हमने इसमें से एक फॉन्ट को चूज कर लिया और फिर चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। तो हम चले गए और फिर इसमें से भी हमें कोई से भी कलर को इसमें चूज कर लेना है। तो हम इसमें 2 कलर को यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसमें 2 कलर को चूज कर लिए और फिर डन कर दें और फिर हमें चले जाना है। अब फिर जाकर हमें स्ट्रोक पर टाइप करना है और फिर डन कर देना है, ठीक है भाई। तो हमने इसे चालू कर दिया और फिर जो लिखा हुआ है यहाँ पर शैडो, ठीक है ना। तो जो लिखा हुआ शैडो पे हम लोग को टाइप कर देना है। तो हम सिंपली इसे भी चालू कर दें, चालू करने के बाद डन कर देना है। और फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली इस पे टैप करना है और फिर जो हम लोगों का शेप्स था उस पे शेप्स पे टैप करना है। शेप्स पे टैप करके इस पे थर्ड वाले पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ यहाँ पर कॉपी पे टैप करते ही हमारा ये कॉपी हो जाएगा। और फिर इसे होल्ड करके नीचे लाकर इसमें हमें अपने आईडी का नेम लिख लेना है। तो हम सिंपली अब फिर जाकर गैलरी में से एक लोगो को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। उसका भी लिंक आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हम उसको अपने इंस्टाग्राम लोगो को यहाँ पर चूज कर लिए और फिर इसकी साइज़ को हमें काफ़ी छोटी कर लेनी है। तो हमने इसे छोटा यहाँ पर कर लिया, कुछ तो फिर छोटा करने में थोड़ा सा और हम इसको छोटा कर लिए। और छोटा करने के बाद अब हमें सिंपली टेक्स्ट पे जाकर और फिर इस पे टाइप करके हमें अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख लेना है। तो हमने अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ से लिख ले रहे हैं, आप लोग भी अच्छे से लिख लीजिएगा। तो हमने अपने इंस्टाग्राम का नेम लिख कर डन कर दिया और फिर होल्ड करके नीचे लाना और फिर चले जाना इसके फॉन्ट पर। अब फॉन्ट पर जाने के बाद सिंपली हमें इसमें से कोई से भी एक फॉन्ट को चूज करना है। फॉन्ट को चूज करने के बाद सिंपली इसकी साइज़ को छोटा करना है और फिर इसके बीच में कुछ इस टाइप से अच्छे से हमें एडजस्ट इसमें कर देना है। तो फिर हम इसमें अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर दिए और फिर चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे और फिर इसमें से जाकर हम लोगों को कोई से भी कलर को चूज करके डन कर देना है। और फिर अब हमें सिंपली चले जाना है लास्ट में जो लिखा हुआ है स्ट्रोक को हमें इसमें चालू कर देना है और फिर शैडो को भी हम लोगों को इसमें चालू करके डन कर देना है। और फिर अब हमें इतना करने के बाद सिंपली इस पे फोर्थ पे टैप कर लेना और फिर हमें ट्रांसपेरेंट पे टैप कर देना है, ठीक है। तो हमने ट्रांसपेरेंट पे टैप कर दिया और फिर हमें इतना करने के बाद सेव पे टैप करना है। सेव एज इमेज पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ कस्टम पे टैप करना है और फिर सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है अल्ट्रा पे टैप करके हमें सेव टू गैलरी कर देना है। तो हमारी फ़ोटो गैलरी में सेव हो रही है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो, ठीक है। तो फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली अपने चले जाना है एप्लीकेशन के अंदर जिसका नाम है हमारा InShot एप्लीकेशन, ठीक है। तो फिर हमें इसे प्ले कर लेना है। तो हमने इस पे टैप कर दिया और फिर प्ले करने के बाद इस पे कैंसिल पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है यहाँ पर वीडियो पे हमें टैप करना है और फिर न्यू जो लिखा हुआ है हमें इस पर टैप कर लेना है। और फिर से हमें इतना करने के बाद सिंपली जो फ़ोटो हम लोगों ने सेव किए थे फिर हमें जो फ़ोटो हम लोगों ने सेव किए थे सिंपली हमें उस पर अब टैप कर लेना है। अब सिंपली हमें उस पर टैप कर लेना है जो फ़ोटो हम लोगों ने सेव किए थे और फिर डन कर देना है। और फिर डन करने के बाद हमें सिंपली आप लोग चाहें तो फिर इसका बैकग्राउंड आप लोग चेंज कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग ब्लैक ही रहने दीजिए, ठीक है। तो फिर हमें इतना करने के बाद कैनवास पे चले जाना है और फिर 9:16 पे टाइप करके डन कर देना है। और फिर हमें इतना करने के बाद अपनी
फोटो के लेयर पे टैप करना है और फिर अपने हिसाब से साइज को बढ़ा लेना है। तो हम यहाँ पर 10 सेकेंड तक कर लेते हैं। तो हमने सिंपली इसे 10 सेकेंड तक कर लिया और फिर 10 सेकेंड तक करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है फिल्टर पे हमें टैप करना है और फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है इफेक्ट पे हमें टैप कर देना है और फिर इस पे हमें टैप करने के बाद सिंपली अब चले जाना है। जो लिखा हुआ है हम देख ले रहे हैं कि आप लोगों को किस पर टैप करना है, तो फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो हम लोगों को सिंपली हम देख ले रहे हैं कि कहाँ पर टैप करना है कि जो वो वाला इफेक्ट आप लोगों को मिल जाए। तो हम देख ले रहे हैं लास्ट में कि वो वाला इफेक्ट कहाँ पर है, तो आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो फिर हम लोगों को सिंपली जो लिखा हुआ है सेलिब्रेट जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलिब्रेट वाले पे हम लोगों को लास्ट से 3rd नंबर पर जो लिखा हुआ फायर वाले पे हमें टैप करना है, ठीक है। तो हमने इस फायर वाले पे टैप कर दिया। फायर वाले पे टैप करने के बाद हमें इसे थोड़ा कम कर लेना है। तो फिर हम इसे सिंपली थोड़ा कम कर ले रहे हैं। तो हम इसे कम कर ले रहे हैं, आप लोग भी अपने वीडियो के हिसाब से कम कर लीजिएगा। तो फिर हमने इतना कर लिया और फिर डन कर दिया और फिर डन करने के बाद हमें इसे होल्ड करके अपनी वीडियो के बीच में लाना है, ठीक है। तो फिर हमें इसको अपने वीडियो के बीच में लाकर इसकी साइज़ को हमें थोड़ा और फिर इस पे टैप करके हमें इसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है। तो फिर हमने इसकी साइज़ को बढ़ाकर इतना कर दिया और फिर पीछे से थोड़ा सा हमें कम कर लेना है अपने वीडियो के हिसाब से, ठीक है। तो फिर हमने इसको इतना कम कर लिया और फिर अब हमें सिंपली इस पर डन पे टैप कर देना है और फिर डन पे टैप करने के बाद वीडियो के लेयर को हम लोगों को शुरू में कर देना है और फिर से हमें इस फिल्टर वाले पे टैप कर देना है। तो फिर हमने सिंपली फिल्टर पे टैप कर दिया और फिर से हमें इफेक्ट वाले पर ही टैप कर लेना है और फिर सिंपली जो फर्स्ट में लिखा हुआ है GLITCH ग्लाइस पे हमें टैप करके और सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है यहाँ पर JPEG ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो हमें सिंपली JPEG पे टैप करके और फिर इसको भी हमें थोड़ा कम कर लेना है। फिर हमने इसको भी कम करके डन कर दिया और फिर हमें लोगों को इसको शुरू में भी कर देना है और डन कर देना है और फिर हम लोगों को इतना करने के बाद सिंपली अब फिर से हम लोगों को अब जहाँ तक था अब लास्ट में देख लेना है कि कहाँ तक इफेक्ट लगा है और फिर वीडियो के लेयर को वहीं पर करके हमें फिर से टैप कर देना है फिल्टर पे और फिर से इफेक्ट पे टैप करना है और फिर से हमें ग्लाइस पे टैप करके और लास्ट में जो लिखा हुआ है JPEG पे टैप करके लास्ट वाले में भी हम लोगों को इसे कम करके लगाकर इसकी साइज को अच्छे से साइज में एडजस्ट यहाँ पर कर देना और फिर इतना करने के बाद हमें सिंपली डन कर देना था। तो जो हमारी वीडियो थी वो बन चुकी है। और फिर सिंपली हम लोगों को म्यूजिक को चूज करना है। तो सिंपली इस पर टैप करके हम लोग म्यूजिक को चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर चूज नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को अगर इसमें स्नो इफेक्ट को भी चूज करना हो तो इस पे PIP पे टैप करके आप लोग इसमें स्नो इफेक्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने फिर इतना कर दिया और फिर सिंपली एक बार हम वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं कि जो हमारी वीडियो थी वो बनकर रेडी हो चुकी है नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी वीडियो थी ये कुछ इस टाइप की बनकर रेडी हो गई। तो फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली इसको अगर सेव करना है तो सिंपली हमें इसके सेव पर टैप करना है और फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेव वाले ऑप्शन पे हम लोगों को टैप कर लेना है। तो फिर हमने सिंपली इस पर सेव पर टैप कर दिया तो हमारी वीडियो जो थी हमारी गैलरी में सेव होने लगती। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय, ठीक है।